So dear friends, welcome again to your own channel, that is the Chemistry Hub, and I'm your friend and host Professor Arnav. So दोस्तों, कल के वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उसके हम लोग एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कोई नया टॉपिक लेना है, कुछ पढ़ाना है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको कैरी ऑन कर सकूँ या फिर मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर सकूँ दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू क्या करने वाले दोस्तों, लेने वाले हैं, ठीक है। ये है हम लोगों ने जो कल देखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में द प्रेडिक्टेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये प्रेडिक्टेबल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कल लिया था, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ द प्रेडिक्टेबल विद आयोनाइजेशन एनर्जीज 2372,520 एंड 890 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या होता है, हमें उसके लिए सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है वो पता करना होता है। हमने देखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जो एटम जितना छोटा है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, संकुचित वृत्ति इंसान की छोटी सोच, छोटा सा, तो वो इलेक्ट्रॉन पैसा आसानी से नहीं लुटाएगा। अगर बड़ी सोच का है, रतन टाटा जी है या फिर वॉरेन बफेट है, बिल गेट है, तो पैसा बहुत है, बड़ा इंसान है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, बट ये हम लोगों ने देखा था, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, टाइम पास नहीं करते दोस्तों, ठीक है। उसका आंसर डी। तो अब हम लोग इस क्लास में देखने वाले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चल क्या रहा है दोस्तों, हो क्या रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज, लेकिन मैं एक एमसीक्यू पे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करते चलूंगा। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, पता है, फिर भी हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सो यू वुड बी एबल, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ, इसलिए हम पैटर्न की ओर ध्यान दे रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लेट्स सी। इन द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज, क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। इन द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में द नंबर ऑफ पीरियड, जो नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज, मतलब जो भी नंबर, जो एलिमेंट के जो पीरियड्स है प्रेडिक्टेबल में, है ना, जो पीरियड्स, ये देखिए, ये जो पीरियड्स है हम इसकी बात कर रहे हैं, पीरियड नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये जो नंबर ऑफ पीरियड है वो किसके इक्विवेलेंट है दोस्तों, क्या वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्विवेलेंट है, या एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट है, एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्विवेलेंट है, या एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट है। तो हमें पहले तो ये चारों भी कॉन्सेप्ट पता चाहिए। देखिए, व्हाट इज मीन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंपली शेल नंबर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब हम लोग क्वांटम नंबर देखते हैं ना, एक्चुअली व्हाट इज द क्वांटम नंबर, जब हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज क्वांटम नंबर, सो दीज आर व्हाट, द सेट ऑफ फोर नंबर which gives the address of electron, which gives the what, address ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। जैसे किसी का एड्रेस हम लोग 4 नंबर पे लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले पोस्ट कार्ड होता था, पोस्ट कार्ड में 4 नंबर्स, जनरली 4 लाइन होते हैं। आप एड्रेस 3 लाइन में लिख सकते हो, 2 लाइन में या 5 लाइन में भी, बट 4 लाइन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है 4 नंबर से, सेट ऑफ 4 नंबर, तो कौन से है वो, उसमें से आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम क्या देखते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है एमसीक्यू को, तो एलिमिनेशन थ्योरी यूज करते हैं। व्हाट इज दैट, इन द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज नंबर ऑफ पीरियड। क्या एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने पीरियड है, नहीं, ऐसा नहीं भैया, एटॉमिक नंबर तो कितने हैं, 118 तक है। 118 एटॉमिक नंबर है तो 118 पीरियड है क्या, नहीं है, 118 पीरियड है नहीं। हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बार बार समझ लो कि भैया मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जितने पीरियड है वो इक्विवेलेंट तो किसके है, एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल नहीं।
नहीं हुई है। ए वाला मतलब हम लोग बी की बात करते हैं, आंसर बी, तो आंसर बी क्या होगा, नहीं होगा दोस्तों, आंसर बी नहीं। उसके बाद निकाल लेते हैं आंसर डी, क्या एटॉमिक मास की इक्विवेलेंट होगा, वो भी नहीं, एटॉमिक मास तो बहुत ज्यादा होगा और पीरियड तो सिर्फ 7 है वहां पर। समझ में आ रहा है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको। आप सोच के देखिए कितना मास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको सिस्टेमैटिक आप कर सकते हो क्या। पीरियड नंबर 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1, पीरियड नंबर 2 मतलब सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 2, पीरियड नंबर 3 मतलब एटॉमिक नंबर 3, कर सकते हो नहीं। पीरियड नंबर 1 मतलब मास नंबर 1, पीरियड नंबर 2 मतलब मास नंबर 2, पीरियड नंबर 3 मतलब मास नंबर 3, ऐसा कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो सभी के सेम नहीं है। अब ये दोनों की बात आती है दोस्तों कि ए एंड व्हाट सी, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि दो देखो, ये जो ए और सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। सो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है सबशेल, अजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर को हम कैसे करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, देन अजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट, दैट इज एंगुलर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एल। और चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये 4 क्वांटम नंबर है, ये चारों मिलकर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, चारों मिलकर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है वो कौन से सब शेल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि शेल के सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि उसका रोटेशन क्या है, मतलब प्लस हाफ है तो वो, ठीक है ना, प्लस हाफ है मतलब एक हाफ, ठीक है, और प्लस हाफ माइनस हाफ मतलब 2 अगर पेयर में होंगे तो 0 हो जाएगा, तो पेयर में है कि अनपेयर्ड है, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो हमें देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर ये दोनों से कुछ हो सकता है क्या। लेट्स सी, देखो ये जो दोस्तों शेल नंबर है ना, शेल नंबर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाई, एक बात याद रखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये जो प्रेडिक्ट टेबल की बात करते हैं ना, सो द क्लासिफिकेशन इन द प्रेडिक्ट टेबल is nothing but a magic classification, huge classification, robust classification in the world। इतना सिस्टमैटिक कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। जब आप प्रेडिक्ट टेबल को दोस्तों अच्छे से समझ जाओगे, पूरी तरह से समझ जाओगे, तब इस बात को मानोगे आप। बहुत सिस्टमैटिक कैलकुलेशन, मतलब क्लासिफिकेशन है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, दिस इज द पीरियड नंबर 1। So period number 1, that is what, quantum number n is equals to 1, principal quantum number 1, period number 2 principal quantum number 2, period number 3 principal quantum number 3। इसका मतलब क्या है, देखिए कि पहले पीरियड में जितने एलिमेंट्स है वो एक शेल के अंदर खत्म हो रहे, एक शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में, याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब टोटल 2 शेल में पूरे एलिमेंट है जितनी भी है। सर आप बोले कि ये जो सेकंड है लिथियम बेरिलियम, मतलब ये टोटल लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सारे, यस सारे टोटली सेकंड शेल में कंप्लीट हो रहे, थर्ड शेल नहीं आ रहा है। क्वांटम नंबर 3, पीरियड नंबर 3 का मतलब मैक्सिमम टोटल 3 शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इन दिस पीरियड इट इज हैविंग द 4 शेल। n इज इक्वल्स टू 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 शेल में सारे, 6 शेल में सारे, और 7 शेल में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। ये छोटा सा सिस्टमैटिक, अगर आपको नहीं पता, अगर आप शॉक हुए हैं, सरप्राइज हुए हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं ये छोटा सा शॉक है, छोटा सा सरप्राइज है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े सरप्राइज है, मतलब इतना सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, जब आपको पता चलेगा ना आप बोलेगा ओह माय गॉड इतना। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं, आपको बता दूं कि अगर आप पीरियडिक टेबल सही मायने में समझ गए, अगर आप पीरियडिक टेबल को अच्छे से समझ गए, तो समझ लो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश, चाहे वो नीट का हो, जी मेंस का हो, एडवांस का हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डीआरडीओ, बार्क, इसरो, आईआईटीएम, आईआईएम, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, खत्म। अगर आप उस लेवल में समझ गए, इतना सिस्टमैटिक, इतना प्यारा है, ठीक है, प्रेडिक्ट टेबल। सो फिर
जब हम सब शेल की बात करते हैं मतलब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो सब शेल आएंगे। तो सब शेल तो हर पीरियड में है। कहने का मतलब क्या है, अब आपको आंसर मिल गया होगा कि इन द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो सी इज अगेन नॉट द राइट आंसर। So your right answer is what, A, that is what, principal quantum number is equals to in a modern predictable what, the period of the element। मतलब ये आप देख लीजिए कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो हम इसी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसी के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप बात करोगे तो 1 में भी सब शेल है, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, 2 में भी। तो जैसे हम L की वैल्यू बात करते हैं दोस्तों, L, सो L मतलब क्या है, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसके लिए वैल्यूज देकर याद रखना आपको। फॉर S 0, P 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3, दीज आर द वैल्यूज फॉर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर दोस्तों। ठीक है, सो हियर द आंसर इज गिवन, आंसर इज A। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। The correct order for the size of iodine, iodine positive and iodine negative is, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बहुत सिंपल है। The correct order for the size of I, yes, any guesses? हाँ, yes, आप जो सोच रहे हो वही है। क्या होगा, साइज किस पर डिपेंड करता है, पहले आप ये देख लो एक स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं पता किसी को, असर्शन देख लो स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। You can easily guess now. The ionic radii follows the order of I negative, answer is given actually, I negative, then I positive. Why? Reason, the smaller the value of Z by E, the larger the size of the species। मतलब क्या है, Z मतलब atomic number by electron और the total charge। समझ में आ रहा है, Z by E सिंपली अगर आपको ये समझना था, ठीक है, इसका आंसर तो क्या होगा, देखिए Z by E का मतलब एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें है, एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे, आई नेगेटिव में देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफ कोर्स उसका साइज बड़ा होगा। चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई। आयोडीन तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और चार्ज डेंसिटी जो है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी मतलब न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, याद रखिए क्या हो रही है इससे, Z बाई ई क्या बताता है दोस्तों, कहीं ना कहीं पर Z बाई ई क्या बताता है आपको, चार्ज डेंसिटी बताता है। डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। माना पहले देखिए आई नेगेटिव, आयोडीन, आयोडीन प्लस, तो सीधी सी बात है, जितना प्लस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा उतना ही वो कॉम्पैक्ट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हुए तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन 1 1 1 कम हो रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा और वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा। आउटर जो शेल है ना, आखिरी जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें से क्या हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है और तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। साइज, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना ही थोड़ा साइज बढ़ा, और जितना न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा उतना क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होगा। बात तो सेम शेल की हो रही है, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्या होगा, साइज इस ऑर्डर में होगा। सो व्हाट अबाउट आंसर, तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए क्या होगा, आई नेगेटिव, आई एंड आई पॉजिटिव, ये वाला आपको सीधा दिखाई दे रहा है। मीन्स व्हाट, द आंसर इज सी, आंसर इज सी। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने जो 2 MCQ कवर किया है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हम लोग बाद में जो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट MCQ कवर करते हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे कल सिर्फ एक ही शायद MCQ हुआ था, आज 2 हुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3, 4 एंड 10 ऐसे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, अपने हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। जो भी नहीं समझता नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कौन से टॉपिक्स लेना वो भी सजेस्ट कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।